देखिए, भगवान की जितनी ब्रज लीलाएं हैं सभी एक से एक अद्भुत है। ऐतिहासिक रूप से ये परम सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु यदि गंभीरता से इन लीलाओं के भीतर विचार किया जाए तो ये आज भी हम सबके जीवन में लीलाएं प्रकट हैं। कैसे? ये हमारा मनुष्य शरीर है, ये भी ब्रजमंडल है। क्यों है ये ब्रजमंडल? बोले ब्रजति भगवत समीपे स ब्रजः, जो भगवान के निकट पहुंचा दे, भगवान से मिला दे, उसका नाम ब्रज। तो ब्रज में कन्हैया मिलते हैं, इसलिए सब ब्रज की ओर भागते हैं, ब्रजवास के लिए लालायित रहते हैं। तो जो ब्रजमंडल, मनुष्य शरीर इसलिए ब्रजमंडल है क्योंकि इसी में नंद महोत्सव मनाया जा सकता है। नंद नंदन इसी ब्रजमंडल में प्रकट होते हैं और लीला करते हैं। तो कीट पतंग पशु कुकर सुकर की जो योनियां हैं, इसमें ईश्वर है तो सही पर अप्रकट है, गुप्त है। पर इस मानव तन में वो मूर्तिमंत सगुण साकार रूप में आप उसे प्रकट कर सकते हैं। हनुमान जी ने छाती चीर कर दिखा दिया ना सबको अपने सीताराम जी हृदय में विराजमान। जासु हृदय आगार बसहि राम। वैसे तो राम जी सबके हृदय में बसते हैं, परंतु प्रकट कहां है? उदाहरण से देखो, सारी धरती में पानी है, सच बात है, गलत नहीं, परंतु कोई प्रकट करने वाला तो हो। कितनी मेहनत लगेगी तब धरती में से पानी प्रकट होता है, खुदाई करनी पड़ती है। कहीं तो महाराज 100 फुट पर कुछ नहीं, और कहीं मात्र थोड़ा सा एक हाथ खोदा नहीं कि पानी निकल पड़ा। शिमला से लगभग 90 किलोमीटर दूर ऊपर एक हलाइला गांव था। श्री अच्युतानंद जी महाराज ने वहां पर बहुत सुंदर आयोजन करवाया था। पूज्यपाद श्री लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज भी पधारे थे, श्री विष्णु आश्रम जी महाराज भी पधारे थे। बहुत विराट आयोजन किया था। तो जब शोभा यात्रा हुई उस गांव की, तो पर्वतारोही, वो तो वहां के पर्वत के ही वासी थे, अपने राम को भी ले गए पालकी पर बैठा करके पहाड़ में, एकदम ऊंचाई, लगभग किलोमीटर दूर पर्वत के ऊपर। अब जब पालकी में बैठ गए तो वो तो पर सीधा एकदम चढ़ाई चढ़ रहे थे, उनको बड़ा जबरदस्त अभ्यास। पर अपने राम तो ऊपर लटके थे और उनकी दुआ कर रहे थे कि इन किसी का पैर ना फिसल जाए। चल वो रहे थे, डर हम रहे थे। परंतु जब ऊपर पहुंचे तो इतना बड़ा एक तालाब, परंतु पानी की बूंद नहीं, सूखा पड़ा। हमने कहा आप यहाँ क्यों आए? बोले ये तालाब है ना, तो यहीं से शोभा यात्रा निकलेगी, कलशों में जल यहाँ से भर के ले जाएंगे। हमने कहा यहाँ तो जल के दर्शन ही नहीं हो रहे। अरे नहीं महाराज, अभी देखिए, और मात्र एक हाथ भी नहीं खोदा ठीक से, उसमें से जहां भी खोदते हैं वहीं पानी। बड़ा विचित्र स्थान भाई। परंतु एक और आश्चर्य देखने को मिला, जहां भी खोदते थे मिट्टी में सुंदर सुंदर बड़े बड़े विविध आकार के दीपक निकलते थे, एक से एक डिजाइन। हमने कहा ये इतने सारे ये दीपक कहां से, किसने बनाए? बोले हमारे यहाँ के यहाँ किंवदंती तो यही है कि पांडवों ने यहाँ एक दिन दीपावली मनाई थी, अज्ञातवास के अवसर पर दिवाली पड़ी। बोले तो पांडवों ने यहीं पर वो दीपावली मनाई थी, सो वो दिए आज तक निकलते हैं। ऐसी वहां की किंवदंती है। अस्तु जो भी कारण हो, परंतु चमत्कार बड़ा अद्भुत कि इतने ऊंचे पहाड़ पर जाकर के और इतने बड़े जलाशय में जहां पानी का दर्शन भी नहीं होता और एक हाथ भी खोदे बिना उसमें से, जहां उसी से पानी भर करके ले गए। तो भाई पानी तो सर्वत्र है पृथ्वी में, कहीं भी खोदो, पर कहीं तो एक हाथ भी खोदते नहीं बनता तो पानी निकल पड़ता, तो कहीं कहीं 100 फुट पर भी पानी का दर्शन नहीं होता। तो परमात्मा भी सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, किंतु प्रकट हो जाए तब बात बने ना। बोलो राधे 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 राधे। अब धरती में तो पानी है, पर प्यासे को पानी चाहिए, और कोई प्रवचन सुनाना है सारी धरती पानी में, सारी धरती पानी है, आकाश के मेघों में भी पानी है, तो पानी पानी कहने से प्यास थोड़ी बुझ जाएगी। जब तक पानी पीने को न मिलेगा, प्रकट नहीं होगा, तब तक पानी के प्रवचनों से कैसे काम चलेगा?
ऐसी परमात्मा सर्वत्र हैं, कम ज्यादा कहीं नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो, प्रगट करना पड़ेगा। बिना प्रगट हो गए बात नहीं बनेगी। ईश्वर सबके भीतर है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके भीतर है। परंतु कुकर सुकर की योनि में उस ईश्वर को प्रकट कर पाना बड़ा कठिन है। पर मनुष्य अपनी साधन शक्ति से बहुत शीघ्र परमात्मा को प्रकट कर सकता है। ये मनुष्य शरीर से संभव है। इसलिए ये ब्रजमंडल है, क्योंकि ब्रजमंडल में नंद महोत्सव मना और इसलिए ब्रज का गौरव बढ़ा। और इसीलिए मनुष्य शरीर से भी नंद महोत्सव मनाया जा सकता है इस ब्रजमंडल के भीतर, मानव तन के भीतर। इसलिए मानव तन की बड़ी महिमा है। भूमंडल में भारतवर्ष की महिमा, भारतवर्ष में ब्रजमंडल की महिमा नंद महोत्सव के कारण बढ़ी है। उसी प्रकार हम मनुष्यों की जीवन की सार्थकता भगवान के प्राकट्य से ही